एक समय की बात है। हिमाचल की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक विशाल और समृद्ध राज्य बसा हुआ था। चारों ओर फैले देवदार के जंगल, बहती नदियां और शांत घाटियां उस राज्य को स्वर्ग सा बनाती थीं। उस राज्य का नाम दूर दूर तक सम्मान से लिया जाता था और उसका कारण था वहां का राजा महाराज वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह शरीर से अत्यंत बलवान थे। चौड़े कंधे, तेजस्वी चेहरा और आंखों में ऐसा प्रभाव कि कोई भी उनके सामने नजर उठाने का साहस न करे। उनके पास महलों की कमी नहीं थी, खजाने भरे पड़े थे, विशाल सेना उनके आदेश पर चलती थी। लेकिन इन सब के बीच उनके जीवन में एक खालीपन था। न माता पिता जीवित थे, न भाई बहन, न कोई अपना। भरे हुए महल में भी उनका हृदय सूना था। राज्य में महाराज की बात अंतिम मानी जाती थी। कोई उनके सामने तर्क नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं पूछता। उनकी खामोशी ही आदेश बन जाती थी। एक संध्या जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढलने लगा और आकाश लालिमा से भर गया, महाराज वीरेंद्र सिंह अपने महल की सबसे ऊंची छत पर खड़े थे। दूर दूर तक फैली बर्फीली चोटियां सूर्यास्त की रोशनी में सुनहरी हो रही थीं। तभी अचानक उनकी दृष्टि नीचे बगीचे के एक कोने पर जा ठहरी। वहां एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे एक युवती बैठी थी। साधारण वस्त्र, खुले बाल, हाथ में एक पुरानी पुस्तक। सूर्य की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वह इतनी तल्लीन होकर पड़ रही थी मानो संसार से उसका कोई संबंध ही न हो। महाराज की दृष्टि वहीं ठहर गई। न जाने क्यों उनके होंठों पर एक अनजानी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने सेवक विक्रम को बुलाया और पूछा, वह लड़की कौन है? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वह मेघराज की पुत्री सुनैना है। मेघराज हमारे अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करते हैं। सुनैना गांव से काम की तलाश में आई है। स्वभाव से बहुत शुद्ध और शांत है। यह सुनकर महाराज के मन में हलचल हुई। उन्होंने आदेश दिया, उसे मेरे कक्ष में बुलाओ। कुछ समय बाद विक्रम लौटकर बोला, महाराज, वह आने से मना कर रही है। कहती है कि किसी अपरिचित पुरुष के कक्ष में वह नहीं जाएगी। यदि कोई बात है तो उसके पिता से कही जाए। यह सुनते ही वीरेंद्र सिंह का क्रोध जाग उठा। आज तक किसी ने उन्हें मना नहीं किया था। कठोर स्वर में बोले, अगर वह नहीं आएगी तो मैं स्वयं जाऊंगा। रात गहराने लगी थी। सुनैना अपने छोटे से कमरे में दर्पण के सामने बाल बांध रही थी। तभी द्वार जोर से खुला। महाराज वीरेंद्र सिंह बिना अनुमति भीतर आ गए। सुनैना चौंक गई। उसने तुरंत अपनी ओढ़नी संभाली और दृढ़ स्वर में बोली, क्या आपको लज्जा नहीं आती? किसी स्त्री के कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश करना अनुचित है। वीरेंद्र सिंह गरजे, जानती हो मैं कौन हूं? इस राज्य का स्वामी हूं। सुनैना ने निर्भीक होकर उनकी आंखों में देखा और कहा, आप राज्य के स्वामी हो सकते हैं, पर मेरे नहीं। मेरी मर्यादा पर आपका कोई अधिकार नहीं। यह सुनकर महाराज स्तब्ध रह गए। उनकी मुट्ठियां कस गईं, पर सुनैना की आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि वे कोई शब्द नहीं बोल सके। कुछ क्षणों बाद वे मुड़कर बाहर चले गए। उस रात मेघराज घबराए हुए अपनी बेटी के पास आए। बोले, बेटी, तूने यह क्या कर दिया? अगर महाराज नाराज हो गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सुनैना ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने केवल अपनी मर्यादा की रक्षा की है। अगर रोजी के लिए मर्यादा बेचनी पड़े तो ऐसी रोजी स्वीकार नहीं। अगले दिन मेघराज को राजा ने बुलवाया। कठोर स्वर में पूछा गया, क्या तुमने अपनी बेटी को मेरे सामने इस प्रकार बोलना सिखाया है? मेघराज भय से कांपते हुए क्षमा मांगने लगे। तब महाराज ने ठंडे स्वर में कहा, कल उसे मेरे कार्यालय में भेजो। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितनी योग्य है। अगले दिन सुनैना महाराज के सामने खड़ी थी। महाराज ने उससे कई प्रश्न पूछे। व्यापार का सबसे बड़ा नियम पूछा तो सुनैना ने बिना हिचक उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा नियम विश्वास है। नाम और धन से पहले विश्वास जीतना पड़ता है। महाराज ने उसे कार्य सौंप दिया। सुनैना महल के कार्यालय में काम करने लगी। वह ईमानदारी से हिसाब रखती, दस्तावेज संभालती और व्यापारियों से स्पष्ट बात करती। वह कभी झुकती नहीं, पर कभी अहंकार भी नहीं दिखाती। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। किसान व्याकुल हो उठे। सभा में सुनैना ने उपाय सुझाए, जड़ी बूटियों का व्यापार और छोटे बांधों का निर्माण। उसने स्वयं आगे बढ़कर कार्य संभाला, दिन रात परिश्रम किया। धीरे धीरे राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लोग सुनैना की प्रशंसा करने लगे। वीरेंद्र सिंह सब कुछ देख रहे थे।
उनके भीतर का कठोर पत्थर पिघलने लगा था। एक दिन मंदिर में आरती हो रही थी। सुनैना मूर्ति के सामने हाथ जोड़े भक्ति में डूबी थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि महाराज का हृदय पहली बार पूरी तरह पिघल गया। उन्होंने कहा, आज मैंने जाना कि असली शक्ति भक्ति में है। सुनैना ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, भक्ति मन को ऊंचा उठाती है। उस दिन से वीरेंद्र सिंह बदल गए। अहंकार त्याग दिया, सेवकों से प्रेम से बात करने लगे और समझ गए कि सच्चा राजा वही है जो अपने हृदय पर विजय पाए। और इस प्रकार उस राज्य में भक्ति, शांति और करुणा का युग आरंभ हुआ, जो अनंत काल तक चलता रहा।